हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसजी। आज कुछ नोट्स है क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन का। तो आइए देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। पहला, शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है, लगभग 3×10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड या 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फिर दूसरा देख लेते हैं। और दूसरा है पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड या 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आइए तीसरा देख लेते हैं। कांच में प्रकाश की चाल 2×10⁸ किलोमीटर पर कांच में प्रकाश की चाल 2×10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड या 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला पॉइंट, वायु की अपेक्षा प्रकाश की चाल पानी में कम होती है, अर्थात वायु की अपेक्षा प्रकाशतः सघन माध्यम में और पानी की अपेक्षा वायु प्रकाशतः विरल माध्यम में। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। अगला देख लेते हैं हम लोग। प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या इस प्रकार है। पहला, आपतित किरण। दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्लियर है? दूसरा, आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये भी क्लियर? तीसरा, अभिलंब। किसी सतह से किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। क्लियर? बहुत आसानी से। आगे, अपवर्तित किरण। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उस मुड़ने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। क्लियर है? पांचवा, आपतन कोण। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं। क्लियर है? 6, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। क्लियर? आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। और दूसरा, प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ओके, क्लियर है? आगे देख लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, पहला और दूसरा। पहला, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल पर होते हैं। क्लियर? दूसरा देख लेते हैं। आपतन कोण की ज्या, यानी ज्या मीन्स कोण होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्लियर? यह होता है साइन आई लिखा साइन आर इक्वल एक नियतांक एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है, याद कर लीजिए। अगला, जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। समझ गए? आगे बढ़े? ओके, बढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। पार्श्विक विस्थापन। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी
को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्लियर? ओके, आगे पढ़ते हैं। अपवर्तनांक, ये मैंने देख लीजिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, जिससे निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहा जाता है। क्लियर है? अब सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 1 तथा माध्यम 2 में प्रकाश के चाल के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये भी क्लियर? अब कुछ पदार्थ के अपवर्तनांक दिए हुए देख लेते हैं। तो वायु का होता है 1.003, पानी का होता है 1.33, क्रोसिन 1.44, अल्कोहल 1.36, टार्पिन 1.47, कार्बन डाइसल्फाइड 1.63, बेंजीन 1.5, पिघला क्वार्ट्ज 1.46, बर्फ 1.31, क्राउन कांच 1.4 से 1.61 तक, क्लीन कांच 1.53 से 1.96 तक, कैनेडा बाल्सम 1.53, माणिक्य यानी रूबी 1.71, नीलम 1.77, सिंधा नमक 1.54, हीरा 2.42। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपेक्षिक अपवर्तनांक अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। इसका फॉर्मूला, अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है ये शून्य प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, या फिर n21 इक्वल n2 n1 n2। क्लियर है? अब प्रिज्म, अब हम लोग प्रिज्म पढ़ने वाले हैं। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ, प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिन दो फलकों से होता है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्लियर? अगला, अपवर्तक कोण, अपवर्तक के पृष्ठ जिस कोण पर मिलता है उसे अपवर्तक कोण कहते हैं। क्लियर है? अगला, प्रिज्म का कोण, अपवर्तक पृष्ठों के बीच एक कोण बनता है जिसे प्रिज्म का कोण कहते हैं। क्लियर है मेरे भाई? अपवर्तक पृष्ठों के बीच एक कोण बनता है जिसे प्रिज्म का क्लियर कहते हैं, कोण कहते हैं। क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ें। ओके, बढ़ते हैं। अगला, मुख्यतः प्रिज्म का मुख्य काट समबाहु होता है, इसलिए प्रिज्म का कोण 7 डिग्री का बनता है। क्लियर है भाई? ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म के मुख्य काट अपवर्तक कोण के लंबवत एक तल द्वारा प्रिज्म की काट को प्रिज्म के मुख्य काट कहते हैं। क्लियर है? विचलन का कोण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण विचलन का कोण कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म का अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होता है। क्लियर मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले लेंस किसे कहते हैं? दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों उसे लेंस कहते हैं। अर्थात लेंस का एक पृष्ठ गोलीय होना चाहिए। सिंपल है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, तो आइए देखते हैं लेंस कौन कौन प्रकार के होते हैं। भाई वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है तो आज हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। अगला पार्ट में इसका पूरा हम हो जाएगा, तो अगला में लेंस से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। अगला वीडियो में लेंस हम लोग कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।